भगवंत मान असली नेता है और आज मुझे कहते हुए बेहद गर्व है कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता है दोस्तों। ठीक ही चल रहा है टाइम। अगर 5-7 दिन घर से ना निकले तो कई बार मैं अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को ऑटोग्राफ भी दे देता हूँ विद लव। नेता हो तो ऐसा हो। दारू पी दिया या ना दारू पी गया हमारा जी। जैसे ही दिल्ली वाले सर जी ने पंजाब में अपने भावी मुख्यमंत्री का भगवंत मान जी के रूप में ऐलान किया तो भावी मुख्यमंत्री जी ने भी इसका तहे दिल से कुछ इस प्रकार स्वागत किया। सुना है भावी मुख्यमंत्री जी ने इसके साथ ही घोषणा भी कर दी कि हम पंजाब को नशा मुक्त करके रहेंगे, कुछ तुम पीना कुछ हम पिएंगे, इस बुराई की बोतल को मिलकर खत्म करेंगे। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूं राजीव चौधरी। लोग कुछ भी कहे, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। भगवंत मान जी कोई नशेड़ी या दारूबाज नहीं है। सर जी ने खुद ये घोषणा करके बताया है कि पंजाब के 93% लोगों ने मुख्यमंत्री के लिए पहले नंबर पर मान साहब का नाम लिया। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। अब ये पता नहीं कि ये वोटिंग शाम को 8 बजे कराया था या फिर लोगों ने मजे लेने के लिए वोट किया, ये तो रब जाने या सर जी। बाकी जो भी हो, पंजाब में अब की बार 2 कॉमेडियन सीधे मुकाबले में दिख रहे हैं। एक लाफ्टर चैलेंज से आया है तो दूसरा कपिल शर्मा के शो से। इस कारण अभी तक जो लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टकटकी लगाए बैठे थे, सुना है उन्होंने रात से ही अपने चैनल बदल दिए। भाई राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन नाम की भी तो कोई चीज होती है। हाँ, मान साहब शराब नहीं पीते, ये आरोप गलत है। वो तो कभी कभी हो जाता है, जब संसद में कोई जरूरी मुद्दा उठाना हो तो पी लेते हैं, तो लोगों को लगता है कहीं पी तो नहीं ली। इसलिए आज से सवाल ये नहीं होता कि मान साहब शराब पिए थे, सवाल ये है क्या मान साहब शराब पीने के बाद झूठ बोल रहे थे। अगर पीने के बाद झूठ नहीं बोल रहे थे तो फिर लोगों को क्या शिकायत। क्या लोग नहीं चाहते कि उनके नेता भी सच बोले, सच की राजनीति करे। हाँ, ये अलग बात है जब मान साहब सर जी को महान नेता बोलते हैं, सर जी को देश की तकदीर बदलने वाला नेता बोलते हैं, सर जी को सबसे बढ़िया सीएम की उपाधि देते हैं, तो रैली में आए लोग जरूर समझ जाते हैं कि पीकर आया है, वरना इतनी उपाधि इतने कम समय में कौन देता है। दूसरा, आखिर संविधान में कहाँ लिखा है कि नेता शराब नहीं पी सकते। भाई वो देश के नेता है, हर रोज इतने झूठ इतने वादे भला बिना पिए कैसे कर सकते हैं। इस कारण लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चलो मान लिया मान साहब थोड़ी बहुत ले लेते हो, लेकिन ये बोलने वाला कि भगवंत मान को 93% लोगों ने वोट किया, आखिर कितनी डोज लेकर बोल रहा था। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। लोगों को मान साहब की बोतल दिख गई, आखिर उनका स्ट्रगल क्यों नहीं दिखा। जुगनू, झंडा सिंह, बीबो, बुआ, पप्पू पास जैसे कॉमेडी पात्र मान साहब की तो देन है। इसके अलावा मान साहब ने जुगनू मस्त मस्त जैसे कॉमेडी शो और नो लाइफ विद वाइफ जैसे स्टेज शो भी तो किए। हो सकता है नो लाइफ विद वाइफ शो के बाद ही मान साहब को बोतल से प्यार हुआ हो, क्योंकि जब वाइफ छोड़कर विदेश चली गई तब मान साहब को किसने संभाला, इसने। और मान साहब ने कोई काम छिपकर नहीं किया, स्टेज के पीछे नहीं किया। अगर पी तो सबके सामने पी, संसद में पी, जो कहा वो किया। पहले ही साफ बोलकर राजनीति में आए थे कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। अब इस हिसाब से लोग समझ गए कि जब बोतल खत्म करनी है तो पीना पड़ेगा। बताओ मान साहब कहाँ गलत है। मैं अपने आप को मान साहब कह के बुलाता हूँ। चैटी बिगिंस एट होम। अगर मैं मान साहब नहीं कहूंगा तो फिर मुझे कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा। फिर स्पीकर साहब को मैंने ये कहा है कि मैं मेरा
डिवीजन नंबर 495 है और डिवीजन नंबर 496 जो है वो भगवंत मान ने लिखा भी नहीं, उनका नाम भी नहीं लिखा। मैंने कहा उधर से मेरे को बहुत गंदी शराब की स्मेल आती है और मैं आई एम 69 ईयर ओल्ड सिख हूं मैं, तो सुबह पाठ पूजा करके आता हूं और सुबह सुबह दारू की गंदी स्मेल की बौछार मेरी तरफ पड़ती है तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी। अब लोग भले ही कहे कि उड़ता पंजाब की अपार सफलता के बाद पेश है आम आदमी पार्टी का डोलता पंजाब, कोई कहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आएगी तो एक नया प्रयोग देखने को मिलेगा, बहुत से निर्णय विधानशाला की जगह मधुशाला में लिए जाएंगे। कोई कह रहा है कि झूठे केजरीवाल जी ने एक शराबी को बना दिया वहां का मुख्यमंत्री का दावेदार। अभी भगवंत मान ने मेरा दिल जीत लिया। और मुझे लगता है केवल मेरा दिल नहीं जीता, भगवंत मान ने पूरे पंजाब का दिल जीत लिया। अब किसे किसे समझाए कि सर जी कोई भी फैसला गलत नहीं करते, बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं। ऐसा दावेदार बनाया जिसे ये पता हो कि कच्ची कहाँ से निकलती है, कितनी भट्टी कहाँ लगी है, नकली कहाँ मिलती है, कौन से ब्रांड का कैसा स्वाद है। तो इस हिसाब से सर जी सही है, भाई दारू ही तो खत्म करनी है तो मान साहब छोड़ेंगे नहीं, किसी दूसरे के लिए बताओ कहाँ से पिएंगे। बस ये है कि सर जी के इस नए प्रयोग पर कोई चन्नी, कोई सिद्धू, बादल, कैप्टन कुछ भी कहे, सर जी ने पहले ही गेंद पर बता दिया कि वो आगे पंजाब में क्या करने वाले हैं। युवकों की श्रद्धांजलि सभा में आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान के शराब पीकर पहुंचने का उन पर आरोप लगा। गुस्साई भीड़ ने भगवंत मान को वहां से फौरन भगा दिया। क्योंकि भाई सबके अपने अपने गम है, अपने अपने बहाने हैं, खुशी से भला कौन पीता है। वैसे भी मान साहब ने एक बार पीकर सर जी का दिल जीता था, तो आज सर जी ने मान साहब का दिल जीत लिया। बाकी सोचना ये रह गया कि देश की राजनीति कहाँ जा रही है और आगे देश और राज्य का नेतृत्व कैसे हाथों में जा रहा है।